हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल A2S IT एंड कंप्यूटर। दिस इज श्रुति केशवानी और आज हम लेकर आए हैं एमएस वर्ड में नेक्स्ट टैब के बारे में। हमने लास्ट लेक्चर में होम टैब पढ़ाया था, उसका सारा प्रैक्टिकल वे में हमने होम टैब को डिस्क्राइब किया। प्रैक्टिकल वीडियो में हमने होम टैब आपको ब्रीफली बताया है कि क्या क्या कंटेन होते हैं, कौन कौन से कमांड हमारे होम टैब में यूज होते हैं। तो आज का जो हमारा होगा वो है इंसर्ट टैब। हम आगे के नेक्स्ट टैब के बारे में पढ़ेंगे एमएस वर्ड में इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब क्या होता है वो सारी चीजें आज हम जानते हैं। तो सबसे पहले इंसर्ट टैब क्या होता है, उसमें कौन कौन से कमांड यूज होते हैं, वो सारी चीजें आज हम देखते हैं। तो सबसे पहले इसको देखते हैं कि क्या है कंटेन। दिस टैब कंटेन ऑल द कमांड्स फॉर द इंसर्टिंग आइटम इनटू योर डॉक्यूमेंट। ठीक, जो भी हम अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट करते हैं, क्या कोई भी कंटेंट, कोई भी कमांड इंसर्ट करने के लिए, तो वो हमारा इंसर्ट कमांड पे यूज होता है। ठीक, तो कौन कौन से कमांड होते हैं इंसर्ट टैब में, वो सारी चीजें हम देखते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इंसर्ट टैब में कंटेंट में है। ठीक, क्लिक, ये मतलब इंसर्ट टैब ओपन है आपका। तो सबसे पहले कौन कौन से आता है, पेजेस, कवर पेजेस, ब्लैंक पेजेस, टेबल्स, पिक्चर्स, क्लिप आर्ट, शेप्स, ये सारी चीजें। और इलिस्ट्रेशन कमांड है ये, और ये लिंक्स, हेडर एंड फुटर कमांड, जिसके इंटरनल हेडर, फुटर, पेज नंबर आते हैं। फिर आपका टेक्स्ट, जिसके इंटरनल वर्ड आर्ट, क्विक पार्ट, टेक्स्ट बॉक्स, ये सारे कंटेन आते हैं कमांड। फिर उसके बाद सिंबल। तो ये हमारे इंसर्ट टैब के कंटेंट्स है, कमांड है, जिसमें हम क्या कर सकते हैं और भी अट्रैक्टिव बनाने के लिए अपनी डॉक्यूमेंट को उसमें वर्ड आर्ट यूज कर सकते हैं, उसका कवर पेज दे सकते हैं, पेजेस को कैसे हमें सेट करना है, ये सारी चीजें हम इंसर्ट टैब में जानेंगे। तो वन बाय वन एक एक कमांड के बारे में आज हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा कमांड यूज होना है और हमें जानना है वो है पेजेस। तो पेजेस किस टाइप के होते हैं, कौन कौन नंबर ऑफ पेजेस हमारे इंसर्ट टैब में होते हैं, वो सारी चीजें जानते हैं। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं इस फिगर में 3 टाइप ऑफ पेजेस दिए हैं कि क्या क्या चीजें कर सकते हैं। तो सबसे पहले कवर पेज, कैसे हम पेज में कवर पेज दे सकते हैं, वो सारी चीजें। फिर ब्लैंक पेजेस, जो भी हम पेज यूज कर रहे हैं एमएस वर्ड में, वो क्या हो, ब्लैंक हो। ठीक, कि उसके अंदर कोई कंटेंट लिखे हो, तो वो सारी चीजें। तो ब्लैंक पेज में हम सिर्फ ब्लैंक पेज का यूज करेंगे। फिर आता है पेज ब्रेक, अगर पेज को ब्रेक करना है तो वो भी हम यूज कर सकते हैं हमारे इंसर्ट टैब में। ठीक, तो वन बाय वन एक एक पेज के बारे में हम पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हमारा जो पेज है हम पढ़ेंगे कवर पेज। तो कवर पेज में क्या कह रहा है ये देखिए, द ड्रॉप डाउन कंटेन्स द कमांड बिल्ट इन रिमूव करंट कवर पेज एंड सेव सिलेक्शन टू द कवर पेज गैलरी। देखिए कवर पेज पे क्या होता है, कोई भी पेज का क्या आता है, एज अ कवर लुक आ जाता है, जिसके बैकग्राउंड में कुछ लिखा होता है, कवर फॉर्मेट होता है, तो वो कवर पेज आता है। ये सारी चीजें हम एज अ प्रैक्टिकल नेक्स्ट क्लास में जब लेकर आएंगे तो उसमें आपको पूरा प्रैक्टिकल वे में बताएंगे कि कैसे कवर पेज होता भी है, कैसे वो दिखता भी है। ठीक है, और कैसे हम उसमें कवर पेज को यूज करते हैं। तो कवर पेज में क्या होता है, उसके बैकग्राउंड में कुछ कंटेंट लिखे होते हैं, कुछ टेक्स्ट लिखे होते हैं। अगर आप अपना कोई डॉक्यूमेंट, बायोडाटा बना रहे हैं, इंट्रोडक्शन बना रहे हैं या रिज्यूम बना रहे हैं, तो आप कवर पेज पे रिज्यूम लिख सकते हैं। तो वो कैसे होगा, वो क्या होगा, वो आपका पेज जो आएगा उसमें आपका रिज्यूम ऐसे बैकग्राउंड पे लिखा हुआ आएगा। ठीक है, आप जैसे चाहे लिखना वैसे आप उसको लिख सकते हैं। और अगर आपको रिज्यूम नहीं लिखना है और अगर आपको बायोडाटा अगर आप बना रहे हैं तो आप बायोडाटा लिख लीजिए। ठीक, तो आपका ये क्या हो जाएगा, कवर पेज, मतलब पेज में जो आप कंटेंट लिखेंगे उसके बैकग्राउंड में हाईलाइटेड आपको कवर पेज पे ये देगा। ठीक है, सो अब नेक्स्ट आते हैं हमारा ब्लैंक पेज। ब्लैंक पेज आपको हमने जब लास्ट लेक्चर में दिखाया था कि जो हम सबसे पहले डॉक्यूमेंट लेते हैं तो ब्लैंक पेज लेते हैं, जिसमें कोई भी कंटेंट नहीं लिखे होते हैं, वो एकदम प्लेन होता है, ब्लैंक होता है, तो वो हमारा ब्लैंक पेज हो गया। अब इसके बारे में पढ़ते हैं। इंसर्ट अ ब्लैंक पेज बाय इंसर्टिंग द 2 पेज ब्रेक्स, one above of the current insertion point and one below.
देखिए क्या होता है कि कई तरीके के एक कुछ पेजेस ऐसे आते हैं जिसमें कंटेन ऐड कर सकते हैं हम, कंटेन का बॉक्स अलग होता है। तो कुछ पेज हम जब क्रिएट करते हैं अपना सिंपल फॉर्मेट का डॉक्यूमेंट या बायोडाटा या इंट्रोडक्शन जो भी आपको क्रिएट करना है, तो हम वहां पे ब्लैंक पेज का यूज करते हैं ताकि हमें हमारे सामने एक ब्लैंक पेज मिले, हम अपने अकॉर्डिंग कंटेंट को ऐड कर सके, इंसर्ट कर सके, वर्ड आर्ट का यूज करना चाहें तो वो यूज कर सके। तो वो सारी चीजें हम ब्लैंक पेज में कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है हमारा पेज ब्रेक। पेज ब्रेक क्या है? अगर हमें कोई पेज को ब्रेक करना है, मतलब कि एक ही पेज में उसको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है, 3 पार्ट्स में डिवाइड करना है, पेज ब्रेक करना है, तो वो सारी चीजें हम पेज ब्रेक में यूज करते हैं। देखिए पेज ब्रेक का सबसे पहले शॉर्टकट की क्या होता है? कंट्रोल प्लस इंसर्ट। ठीक, कंट्रोल प्लस इंटर बटन होता है, इंटर करेंगे, कंट्रोल प्लस इंटर बटन। You can access all the other types of breaks using the breaks drop down on the page layout tab and page setup groups। तो पेज सेटअप ग्रुप्स में क्या आते हैं? नंबर ऑफ पेज ब्रेक करने के कंटेन आते हैं, आप पेज ब्रेक कर सकते हैं उनको जितने पार्ट्स में आपको, अगर एक पेज को आपको 2 पार्ट्स में डिवाइड करना है तो पेज ब्रेक का यूज कर सकते हैं। अब आगे नेक्स्ट हम कमांड में बढ़ते हैं। आप फिगर में भी देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। आप जब इंसर्ट टैब खोलेंगे तो उसमें आपको इस तरीके से 3 कमांड दिखेंगे जो आपके कवर पेज, ब्लैंक पेज और पेज ब्रेक दिखेगा। तो नेक्स्ट है हमारा टेबल। टेबल से आप समझ ही रहे होंगे कि टेबल कैसा कंटेंट है, किसकी टेबल इंसर्ट करने के लिए, टेबल क्रिएट करने के लिए एक हमें अगर एमएस वर्ड पे हम टेबल लाना चाहते हैं, हमें कोई डेटा टेबल के फॉर्मेट में बनाना है, तो हम क्या करेंगे? टेबल का यूज करेंगे। अगर देखते हैं अगर हम कोई अपना रिज्यूम बनाते हैं तो वहां पे हम कुछ टेबल के फॉर्मेट में लाते हैं, आप इस तरीके से लेकर आते हैं हम अपना टेबल के फॉर्मेट में, जिसमें हम क्या देते हैं अपने, जैसे कि हमने हाई स्कूल कहाँ से किया, 10th कहाँ से किया, ठीक, फिर एक और बनाते हैं फॉर्मेट की 12th कहाँ से किया, ठीक, फिर हमने स्कूलिंग और कॉलेजिंग कहाँ से की है, वो सारी कंटेंट हम टेबल के फॉर्मेट में बनाते हैं। तो उससे हम क्या करेंगे? टेबल का कमांड का यूज करेंगे। आप देख सकते हैं जो हमारे एमएस वर्ड में कुछ इस तरीके से टेबल दिखता है, टेबल एंड टेबल। तो हम टेबल में क्या कर सकते हैं? टेबल इंसर्ट कर सकते हैं, टेबल क्रिएट कर सकते हैं, उसके रोज बढ़ा सकते हैं, उसके कॉलम्स बढ़ा सकते हैं, ये सारी चीजें कर सकते हैं। अब टेबल्स के बारे में पढ़ते हैं। When a table is selected, you will see additional constant table, conceptual tables, table tools and designs। फिर आपका आता है टेबल में कि दिस लेट अस यू क्विकली ड्रैग आउट द टेबल साइज। ठीक, आप क्विकली उसको ड्रैग कर सकते हैं टेबल की साइज देने के लिए। द मैक्सिमम साइज यू कैन ड्रैग, कितनी साइज तक आप ड्रैग कर सकते हो? तो वो है आपका 10/8। कितनी साइज है आपकी? 10/8। द ड्रॉप डाउन कंटेन द कमांड्स इंसर्ट टेबल। हम क्या क्या कौन कौन से कंटेन इसमें कर सकते हैं? टेबल को इंसर्ट कर सकते हैं, जैसे अभी मैंने बताया ड्रॉ टेबल, टेबल को ड्रॉ कर सकते हैं। कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, अगर हमें कोई टेक्स्ट को कन्वर्ट करना है तो वो कर सकते हैं। एक्सेल स्प्रेडशीट एंड क्विक द टेबल। देखिए अगर हमें कोई एक्सेल स्प्रेडशीट भी अपने एमएस वर्ड के डॉक्यूमेंट में लानी है तो वो भी हम इंसर्ट कर सकते हैं, मतलब कोई भी एक्सेल शीट उठा के हम एमएस वर्ड में इंसर्ट कर सकते हैं। द इंसर्ट टेबल डिस्प्ले, द इंसर्ट टेबल डायलॉग बॉक्स, द ड्रॉप टेबल lets you create a table by inserting the horizontal and vertical lines using the mouse। आपको पता है कि आप देख सकते हैं कि टेबल में 2 टाइप की लाइंस यूज होती है, एक हॉरिजॉन्टल एक वर्टिकल। ठीक, तो क्या हो गया? ये आपका क्या हो गया? ये जो लाइन है आपकी, ये आपकी क्या हो गई? वर्टिकल। जाहिर सी बात है ये जो आपकी लाइन हो गई ये वर्टिकल हो गई और ये हॉरिजॉन्टल फॉर्म में हो गई। तो जो टेबल बनता है वो क्या कैसे बनता है? हॉरिजॉन्टल, यानी कि हॉरिजॉन्टल लाइन और वर्टिकल लाइन से मिलके बनता है, यानी रोज और कॉलम से मिलके बनता है हमारा टेबल। तो हमारा जो क्या है, हमारा ये वर्टिकल लाइन ये कॉलम हो गया और हमारा ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो हमारे रोज हो गए। तो रोज और कॉलम के इंटरैक्शन को हम टेबल बोलते हैं। और जो ये हमारा दोनों मिलके बनता है इसको हम सेल कहते हैं। ठीक, नंबर ऑफ सेल्स।
जो हमारा रोज और कॉलम से मिलके बनता है। अब नेक्स्ट आते हैं, नेक्स्ट जो हमारा कमांड है वो है हमारा इलिस्ट्रेशन कमांड। इलिस्ट्रेशन कमांड में कौन कौन से कंटेंट आते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट कमांड है जिसमें कई सारे कंटेंट्स इंसर्ट टैब में आते हैं। आप फिगर में देख सकते हैं जैसे कि पिक्चर्स टैब, जो अगर आपको आपके सिस्टम में जो पिक्चर्स है वो इंसर्ट करना है या आपको ब्राउज करके इन द केस नेट गूगल से कोई पिक्चर डाउनलोड करके आपको इंसर्ट करना है तो वो सारे आपके कंटेंट पिक्चर्स में आ जाएंगे। देखिए ऑनलाइन पिक्चर्स दे रहा है, अगर ऑनलाइन जैसे मैंने बताया शेप्स, आइकन्स, 3D मॉडल्स, स्मार्ट आर्ट हो गया आपका, चार्ट्स हो गया और स्क्रीनशॉट। इसमें एक नया देखिए जो हम आपको MS ऑफिस पढ़ा रहे हैं, MS वर्ड पढ़ा रहे हैं वो लेटेस्ट वर्जन के पढ़ा रहे हैं, लेकिन आपके एग्जाम्स में जो आएगा वो आपका 7 और 3 का मिलके आएगा, मतलब कि आपका लेटेस्ट वर्जन बिल्कुल नहीं आएगा, मतलब 19 से नहीं आएगा, इससे नहीं आएगा, लेकिन आप लेटेस्ट चीजें जाने रहिए ताकि आपको वो भी पता हो और जो चीजें उसमें भी है प्रीवियस 2003 और 7 में है वो भी कंटेंट आपको पता है वो, ठीक है। तो जो आपका ये स्क्रीनशॉट वाला है वो बिल्कुल लेटेस्ट है, वो बाद में ही आया है, अभी लेटेस्ट के ही उसमें आया, पहले के MS ऑफिस में वो नहीं ऐड था। तो ये एक एक कमांड के हम बारे में इसमें पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जिसके बारे में पढ़ेंगे वो है पिक्चर्स। जैसे मैंने अभी बताया कि अगर आपको कोई भी आपके सिस्टम में जो भी पिक्चर्स हैं उसको अगर आपको MS वर्ड मतलब अपने डॉक्यूमेंट में ऐड करना है तो आप पिक्चर कमांड का यूज कर सकते हैं। किसका? पिक्चर कमांड का। डिस्प्ले द इंसर्ट पिक्चर डायलॉग बॉक्स, ठीक है। फिर नेक्स्ट है हमारा ऑनलाइन पिक्चर। जैसे मैंने अभी बताया कि ऑनलाइन पिक्चर आप क्या कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं, ब्राउज करके गूगल से लेकर आप कोई पिक्चर इंसर्ट करना चाहते हैं अपने डॉक्यूमेंट में तो वो भी आप कर सकते हैं। तो ये देखिए इसमें क्या कह रहा है कि एडेड इन 2013, ये जो कमांड है कब एडेड हुआ है? 2013 वर्जन में ऐड हुआ है, यानी कि 2007 और फिर 9 ये सब वर्जन में नहीं था आपका, ये कब ऐड हुआ है? 2013 वर्जन में। फाइंड एंड इंसर्ट पिक्चर्स फ्रॉम ऑनलाइन रिसोर्सेज, ठीक। तो ऑनलाइन हम पिक्चर्स को भी इंसर्ट कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में, और ये याद रखिएगा ये ऐड हुआ है 2013 में। फिर नेक्स्ट है हमारा क्लिप आर्ट। क्लिप आर्ट हमारा 2003-2007 में यूज होता था, फिर उसके बाद इसको रिमूव हो गया, किसमें? 2013 में क्लिप आर्ट को रिमूव कर दिया गया था, उसका नेम चेंज कर दिया, क्लिप आर्ट हट गया है, वो स्मार्ट आर्ट है और चार्ट्स हैं, ये सब तो थे ही, ये सब और कंटेंट है। तो उसमें क्या कह रहा है? टॉगल द डिस्प्लेस of the clip art task pane to the let you insert the drawing and movies, sounds and photos etc. इसके क्लिप आर्ट के अंदर क्या क्या थे आपके, आप देख सकते हैं ड्राइंग दे रहा है, मूवीज है, साउंड है, फोटोज है, ये सारी चीजें कंटेंट आपकी थी। आप मूवीज उसमें ऐड कर सकते थे, फोटोज लगा सकते थे, ठीक है, साउंड्स लगा सकते थे, तो ये सारे क्लिप आर्ट आपको फीचर्स प्रोवाइड करता था। ये आप अगर 2007 वर्जन का यूज करेंगे या 3 वर्जन का यूज करेंगे तो वहां पे आपको क्लिप आर्ट प्रेजेंट मिलेगा। तो अब नेक्स्ट कमांड के बारे में जानते हैं। तो नेक्स्ट और जो हमारा कमांड है वो है शेप्स। तो शेप्स क्या है? आप मल्टीपल टाइप्स ऑफ शेप्स अपने डॉक्यूमेंट में यूज कर सकते हैं। कौन कौन से शेप? जैसे कि आपको रेक्टेंगल चाहिए, ट्रायंगल चाहिए, कोई भी शेप अगर आपको डॉक्यूमेंट में ऐड करना है तो आप प्रॉपर वे में शेप्स लगा सकते हैं। अब शेप्स की डेफिनेशन पढ़ते हैं। द ड्रॉप डाउन कंटेन द कमांड रिसेंटली यूज शेप्स जस्ट लाइक लाइन्स, अगर आपको लाइन्स भी बनानी है, रेक्टेंगल्स, बेस शेप्स, ब्लॉक एरोज आपको देनी है तो फ्लो चार्ट, अगर आपको फ्लो चार्ट भी बनाना है तो कॉल आउट्स, स्टार्स एंड बैनर्स, अगर आपको बैनर्स, स्टार्स लगाने हैं, ये सारी चीजें आप कंटेंट ऐड कर सकते हैं हम अपने शेप में। देखिए जब हम प्रैक्टिकल बताएंगे तो उसमें एक एक चीजें आपको अप्लाई करके बताएंगे ताकि आप थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों चीजें अच्छे से जान सके और पढ़ सके। फिर नेक्स्ट है हमारा स्मार्ट आर्ट। इस स्मार्ट आर्ट में क्या होता है अब उसके बारे में पढ़ते हैं। डिस्प्ले द चूज स्मार्ट आर्ट ग्राफिक्स डायलॉग बॉक्स विच lets you choose from the following different types of smart list process
देखिए कौन कौन से स्मार्ट्स आते हैं। सबसे पहले लीस्ट प्रोसेस के वे में आता है, साइकिल के वे में आता है, हायरार्की वे में आता है, रिलेशनशिप में आता है और मैट्रिक्स। और नेक्स्ट है हम आपका पैराडिग्म। अगर आपको एक स्मार्ट आर्ट कंटेंट आर्ट करना है, देखिए कैसे वो होता है, मैं आपको इधर समझा दे रही हूँ। देखिए जैसे आपने पैराडिग्म यूज किया, स्मार्ट आर्ट इसको बोलेंगे, ठीक। तो यहाँ पे ऐसे ऐसे लाइन बनी होती है जिसमें आप अपने कंटेंट लिख सकते हैं, आप कुछ भी इसमें लिख सकते हैं। जैसे आपने यहाँ लिख दिया शेप्स, ठीक, फिर आपने यहाँ पे लिख दिया स्मार्ट, ठीक, और यहाँ लिख दिया आर्ट। तो आपके यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्सेस आते हैं पैराडिग्म वे में, और आप उसमें कंटेंट में अपना कुछ भी कंटेंट जो लिखना हो वो आप दे सकते हैं। तो वो आपका स्मार्ट आर्ट हो गया। तो वो किस किस चीज में आता है, लिस्ट के फॉर्म में। अगर आपको लिस्ट के फॉर्म में कोई शेप्स बनाना है तो आपको रेडीमेड शेप्स प्रोवाइडेड होते हैं, वो किस किस में वे में आ जाते हैं, आपके लिस्ट फॉर्मेट में भी आ सकते हैं, ठीक है। अब देखिए एक और चीज मैं आपको बताती हूँ, और आपका अगर देखिए साइकिल के फॉर्म में दे रहा है तो कुछ साइकिल के फॉर्म में होगा, आप कंटेंट ऐड कर सकते हैं। रिलेशनशिप दे रहा है, मैट्रिक्स दे रहा है, तो ये सारी चीजें कंटेंट होती है। देखिए जो आप एमएस वर्ड पढ़ रहे हैं वो सारी चीजें आप प्रैक्टिकल वे में ज्यादा समझ सकते हैं, ज्यादा पढ़ सकते हैं, क्योंकि वहां पे आपको उसमें मौजूद दिख रहा है, कंटेंट को हम अप्लाई करके दिखा रहे हैं। तो थ्योरी वे में इसको जानिए कि कैसे क्या ये वर्किंग करता है, और एक्चुअल वर्किंग जब हम नेक्स्ट क्लास में इसका प्रैक्टिकल लेकर आएंगे तो उसमें हम आपको बताएंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं और भी कमांड्स के बारे में जानते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा कमांड है वो है चार्ट। देखिए अगर हमें कोई भी एमएस ऑफिस में, एमएस डॉक्यूमेंट में अगर चार्ट बनाना है, कोई भी चार्ट को मेंशन कराना है, दिखाना है आपको कोई भी डॉक्यूमेंट में, तो आप वो भी इंसर्ट कर सकते हैं। लेकिन मोस्टली चार्ट्स का यूज एमएस एक्सेल में होता है, हम एमएस वर्ड में चार्ट्स का यूज कम करते हैं। जब हम एक्सेल में अपना, जैसे सपोज दैट हम रिजल्ट बना रहे होते हैं, कोई ऑफिस का प्रोडक्ट, सपोज दैट कंपनी का प्रोडक्ट वगैरह दिखा रहे हैं, तो वहां पे हम चार्ट का रेशियो प्रेजेंट करने के लिए चार्ट का यूज करते हैं। तो अब इसकी डेफिनेशन देखते हैं। डिस्प्ले द इंसर्ट चार्ट डायलॉग बॉक्स, देयर इज नो मोर एमएस ग्राफ डेटा शीट, चार्ट डेटा इज नाउ ओपन अप इन एक्सेल स्प्रेडशीट। जैसे मैंने अभी बताया कि ये कहाँ यूज हो रहा है, आपका स्प्रेडशीट में, एक्सेल में ज्यादा यूज होता है। चार्ट के कंटेंट जो ग्राफिकल थोड़े होते हैं और डेटा शीट को प्रेजेंट करने के लिए चार्ट यूज होते हैं। फिर नेक्स्ट आता है आपका स्क्रीनशॉट। जैसे मैंने बताया था ये लेटेस्ट है, ये कब ऐड हुआ है आपका स्क्रीनशॉट, 2010 में, यानी कि उससे जो प्रीवियस वर्जन थे उसमें नहीं था, 2007 में नहीं था, 2003 में नहीं था। और आपके ट्रिपल सी से क्वेश्चंस आते हैं इनके, तो आपसे वो सपोज दैट वो स्क्रीनशॉट अगर पूछ रहा है तो वो आपको लेटेस्ट क्वेश्चन ना पूछे, अगर आपसे नहीं पूछ रहा है तो इन केस वो आपसे 7 और 3 के ही क्वेश्चन पूछेगा जिसमें स्क्रीनशॉट कंटेन कमांड नहीं था। फिर नेक्स्ट है ड्रॉप डाउन। द ड्रॉप डाउन कंटेन्स द कमांड्स अवेलेबल स्क्रीनशॉट एंड स्क्रीन क्लिपिंग। देखिए ये क्या करता है स्क्रीनशॉट, जाहिर सी बात है आप अपने फोन में भी स्क्रीनशॉट लेते हैं, ठीक, कोई भी अगर आप पेज पढ़ रहे हैं, जैसे आप क्लासेस कर रहे हैं, तो आपको जो इम्पोर्टेंट लगेगा वो आप उसको स्क्रीनशॉट लेके रखेंगे। तो वैसे ही जब हमें कोई इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट बनाते हैं और हमें उसका स्क्रीनशॉट चाहिए होता है, तो हम एमएस वर्ड में भी स्क्रीनशॉट का यूज कर सकते हैं, स्क्रीन क्लिपिंग कर सकते हैं। तो ये सारे कंटेंट हमारे अब एमएस वर्ड में भी अवेलेबल है, आप उसमें भी आप स्क्रीनशॉट लेके अपने डॉक्यूमेंट को प्रॉपर वे में सेव कर सकते हैं। अब नेक्स्ट जानते हैं। नेक्स्ट जो हमारा कमांड यूज होगा वो है लिंक। अभी हमने आपको बताया है कि कौन कौन से कमांड्स अभी हमने यूज किए, अब हम आगे पढ़ते हैं कि लिंक्स क्या होता है। देखिए लिंक आप सबसे पहले फिगर वे में समझिए कि कौन कौन से इसमें है। सबसे पहले लिंकिंग है, अगर कोई लिंक कराना है तो लिंक क्या होता है। फिर बुकमार्क है, क्रॉस रेफरेंस है, ये 3 चीजें हैं, आपके 3 कमांड है जो यूज होते हैं आपके लिंक्स में। तो सबसे पहले हमारा जो कंटेंट फर्स्ट कमांड है वो है हाइपरलिंक। हाइपरलिंकिंग क्या होती है वो सारी चीजें देखिए, और हाइपरलिंक का शॉर्टकट की क्या होता है वो है Ctrl+A। क्या है Ctrl+K? Ctrl+K से हम हाइपरलिंकिंग करते हैं। अगर हमें कोई भी डॉक्यूमेंट में एक लिंक
क्या करनी है, प्रेजेंट करनी है, तो हम एक क्या करते हैं, अपने डॉक्यूमेंट में लिंकिंग को ऐड करते हैं। सपोज दैट हम कोई डॉक्यूमेंट बनाए, ठीक, वहां पे हमें क्या करना है, कोई लिंक को ऐड करना है, तो हम हाइपर लिंक को ऐड करेंगे, तो वहां पे हमारा क्या आ जाएगा, हमारी लिंकिंग आ जाएगी। जो भी हम लिंक दिए हैं, ये लिंक हो गई आपकी, तो हम उसे क्या कर सकते हैं, इस अपने डॉक्यूमेंट में हम लिंक को ऐड कर सकते हैं। तो वो सारे लिंकिंग क्या कर सकते हैं, जो भी हमें लिंक ऐड करना अपने डॉक्यूमेंट में, वो हम इजिली वे में ऐड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ हाइपरलिंक। तो क्रिएट, आगे पढ़ते हैं, क्रिएट अ लिंक योर डॉक्यूमेंट फॉर क्विक एक्सेस टू द वेब पेजेस एंड अदर फाइल्स। किसके लिए, अगर हमें वेब पेजेस को अपने क्विक एक्सेस करना है, मतलब कि तुरंत ही उसे ओपन करना है, तो इसलिए हम हाइपरलिंकिंग का यूज करते हैं। डिस्प्लेज द इंसर्ट हाइपरलिंक डायलॉग बॉक्स, ठीक, तो ये कहाँ हमें मिल रहा है, हमारे डायलॉग बॉक्स में। फिर नेक्स्ट हमारा जो कमांड है वो है बुकमार्क। बुकमार्क का क्या होता है, देखिए, डिस्प्ले द बुकमार्क डायलॉग बॉक्स। अगर हम जैसे अपनी नोटबुक बनाते हैं, अपनी नोट्स बनाते हैं, तो उसमें हम बुकमार्क देते हैं, तो वैसे ही हम एमएस वर्ड में भी, अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में भी बुकमार्क का यूज कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा क्रॉस रेफरेंस। देखिए क्रॉस रेफरेंस क्या होता है, डिस्प्ले द क्रॉस रेफरेंस डायलॉग बॉक्स। दिस lets you cross reference to the parts of your document, typically used to the figure and numbers and sections heading। देखिए ये जो होता है क्रॉस रेफरेंस, मेनली हम सेक्शन हेडिंग डालने के लिए यूज करते हैं, फिगर आउट करने के लिए, फिगर नंबर डालने के लिए यूज करते हैं, इसको हम क्रॉस रेफरेंस कहते हैं। जैसे कि हम कोई, जब हम अपना डॉक्यूमेंट बना रहे होते हैं, तो हम जैसे क्या कहते हैं, अपना चार्ट बना रहे हो, उसमें फिगर लिखते हैं कि फिगर 1 ये है, फिगर 2 ये है, ये सारी चीजें आपका इसमें आपको प्रेजेंट मिलेगा। और सेक्शन हेडिंग अगर आपको देनी है, तो वो सारी चीजें आपको क्रॉस रेफरेंस में मिलेगा। बाय प्रैक्टिकली हम आपको इसको बताएंगे। फिर नेक्स्ट आपका जो कमांड आता है वो है हेडर एंड फुटर। हेडर फुटर क्या होता है, ये देखिए, अगर आप सपोज दैट कोई डॉक्यूमेंट बना रहे हैं, ठीक, अब उसमें आप क्या करते हैं, हेडिंग डालने के लिए एक सेक्शन बनाते हैं, ठीक, तो वो आपका हेडर हो जाता है, मतलब कि जो हेड पे है। हेडर एंड फुटर का मतलब भी आप समझ सकते होंगे, जो हेड पे शो करे वो आपका हेडर हो गया, जो फुट पे शो करे आपका फुटर हो गया। तो कुछ इस तरीके से आपका फुटर और हेडर शो करता है, यानी कि जो टॉप ऑफ द स्क्रीन, अगर आपको कोई हेडिंग देनी है, वो टॉप शो करता है और ये आपका बॉटम में शो करता है, ठीक है, फुटर। तो हेड आपका हेडर में, जैसे कि आप हेडर में क्या देखते हैं, हेडिंग वगैरह दे सकते हैं। फुटर में आप जैसे अगर सिग्नेचर करते हैं, डेट देते हैं, टाइम देते हैं, ये सारी चीजें आप फुटर में दे सकते हैं। आगे देखते हैं हेडर फुटर की सिंपली वे में जो डेफिनेशन है। द ड्रॉप डाउन ऑल्सो कंटेन द कमांड एंड एडिट हेडर, रिमूव हेडर, आप रिमूव भी कर सकते हैं, सेव सिलेक्शन ऑफ द हेडर एंड गैलरी। देखिए आप क्या क्या इसमें जो हेडर में फीचर प्रोवाइड है, हेडर को एडिट कर सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, सेव भी कर सकते हैं। फिर फुटर में क्या कह रहा है, द ड्रॉप डाउन ऑल्सो कंटेन द कमांड एडिट फुटर, फुटर को भी एडिट कर सकते हैं, रिमूव फुटर कर सकते हैं, सेव सिलेक्शन टू द फुटर गैलरी, और आप क्या कर सकते हैं, उसे फुटर को सेव भी कर सकते हैं गैलरी में और रिमूव भी कर सकते हैं, ये दोनों फीचर है इसके। फिर आता है पेज नंबर। पेज नंबर क्या कर रहा है कि आपने कोई डॉक्यूमेंट बनाया, तो जाहिर सी बात है उसमें आपको पेज देना है, पेज नंबर देना है, तो आपने यहाँ दे दिया 1 दे दिया, या इधर दे दिया 1, या इधर दे दिया, तो जहां पे आपको अकॉर्डिंग आपको सेट करना है कि आप कहाँ पे अपना पेज नंबर देना चाहते हो, तो वो आप ऐड कर सकते हो। तो पेज नंबर 1 दे दिया, फिर नेक्स्ट पेज में आपने क्या कर दिया, 2 दे दिया, तो ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। तो जो भी कंटेंट आपको पेज नंबर पे देनी है, वो आप पेज नंबर पे यूज कर सकते हो। तो अब इसको पढ़ते हैं। द ड्रॉप डाउन कंटेन्स द कमांड टॉप ऑफ पेज, मैंने जैसे अभी बताया कि टॉप में, बॉटम ऑफ द पेज, पेज मर्ज, करेंट पोजीशन, फॉर्मेट पेज नंबर एंड रिमूव पेज नंबर। तो ये सारी चीजें हम कर सकते हैं। क्या क्या, अगर आपको टॉप ऑफ द पेज में नंबर देना है, ठीक, बॉटम ऑफ द पेज में देना है, पेज मर्ज करना है, करंट पेज, फॉर्मेट पेज नंबर, तो ये सारी चीजें हम कर सकते हैं, यानी कि जहां भी हमें पेज को नंबर देना है वहां पे हम प्रेजेंट कर सकते हैं। अब नेक्स्ट आप फिगर में भी देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से दिखता है हेडर
फुटर एंड पेज नंबर। और ये जो कमांड है इसका नेम है वो है हेडर एंड फुटर, जिसके अंदर ये कंटेंट आते हैं। देखिए ये चीजें जरूर याद रखिएगा कि कौन सा कमांड किसके अंडर आता है, ठीक, क्योंकि ये आपको पता होना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन टेबल से में ऐसे ही आता है कि ये पूछ लेगा कि अगर पेज नंबर कौन से कमांड के अंदर है, तो आप क्या बताओगे, वो है आपके किसमें, हेडर एंड फुटर के अंदर। तो हेडर फुटर कहाँ है, हेडर फुटर के अंदर। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। जब हम आपके लिए क्वेश्चन पेपर सेट लेकर आएंगे तो उसमें आपको सॉल्व करवाएंगे कि कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चंस पूछता है एमएस वर्ड से, एमएस एक्सेल से, एमएस पावर पॉइंट से, हर एक चीज के लिए। तो नेक्स्ट हमारा जो कमांड है वो हमारा टेक्स्ट। टेक्स्ट से आप देख सकते हैं कि टेक्स्ट में क्या क्या चीजें कर सकते हैं, वो सारी चीजें हमको टेक्स्ट कमांड में पढ़नी है। तो देखिए सबसे पहले फिगर में टेक्स्ट बॉक्स है, अगर हमें टेक्स्ट बॉक्स में लगाना है, क्विक पार्ट है, फिर वर्ड आर्ट है, ड्रॉप टैब कैप है, और सिग्नेचर लाइन एंड डेट टाइम ऑब्जेक्ट है, और इसका क्या नाम है, टेक्स्ट। इसमें क्या है, सबसे पहले टेक्स्ट बॉक्स, उसके बारे में देखते हैं। द ड्रॉप डाउन कंटेन द कमांड बिल्ट इन ड्रॉप टेक्स्ट। आप क्या कर सकते हैं, ड्रॉ टेक्स्ट को अगर ड्रॉ करना चाहते हैं, सेव सिलेक्शन टू द टेक्स्ट बॉक्स गैलरी। देयर आर 36 डिफरेंट टाइप्स बिल्ट इन टेक्स्ट शेप एंड पोजीशन। तो कितने टाइप्स के शेप्स हैं आपके, 36 डिफरेंट टाइप के शेप्स, मतलब वो टेक्स्ट बॉक्स है जिसको आप क्रिएट कर सकते हैं, इंसर्ट कर सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में। और अगर आप टेक्स्ट बॉक्स खुद से ड्रॉ करना चाहते हैं तो वो भी आप प्रॉपर्ली ड्रॉ कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट है हमारा क्विक पाथ। क्विक पाथ क्या होता है वो देखते हैं। द ड्रॉप डाउन कंटेन द कमांड ऑटो टेक्स्ट एडेड इन 2010। ये कि जो क्विक पाथ कमांड है वो कब ऐड हुआ है, 2010 में वो भी ऐड हुआ है। डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी फील्ड बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑर्गेनाइजेशन। तो ये सारी कंटेंट हम क्या कर सकते हैं, क्विक पाथ में होते हैं कंटेंट हमारे। ऑटो टेक्स्ट अगर आपको मेंशन करना है, डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टी फील्ड बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑर्गेनाइजेशन, ये सारी चीजें आपको कंटेंट करनी है तो आप क्विक पाथ का यूज कर सकते हैं। फिर नेक्स्ट आता है आपका वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट में क्या है, नंबर ऑफ कंटेंट आपको मिलते हैं जो कुछ आर्ट के फॉर्मेट में होते हैं, कि आपको कुछ ऐसे लेटेस्ट में ए बन के दिखेगा, उसके कोई फॉर्मेट ठीक होंगे, कलरफुल होंगे, वो सारी चीजें आपको वर्ड आर्ट में दिखेंगी। तो अब देखते हैं किसमें क्या क्या चीजें रहती है। तो वर्ड आर्ट, द ड्रॉप डाउन गिव्स यू चूज द वर्ड आर्ट स्टाइल, किस स्टाइल to insert the edit word text dialog is displayed when you click and word art style। देखिए तो वर्ड आर्ट में आप स्टाइल उसकी चेंज कर सकते हैं, उसको कलरफुल बना सकते हो, अपने जो टेक्स्ट लिखा है उसे और क्रिएटिव कर सकते हैं, उसे और मतलब मॉडिफाई करके आप बना सकते हैं, उसे अट्रैक्टिव बना सकते हैं। तो वो सारी चीजें आपको वर्ड आर्ट में मिल जाएगी। तो नेक्स्ट आता है हमारा ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप क्या होता है अब वो जानते हैं और उसके बारे में पढ़ते हैं। ड्रॉप कैप, द ड्रॉप डाउन कंटेन द कमांड नन ड्रॉप मर्ज ड्रॉप कैप ऑप्शन। तो इसमें क्या होता है, ड्रॉप कैप ऑप्शंस आते हैं जिसमें हम मर्जिंग कर सकते हैं, अपने पेज को मर्ज करना है, ड्रॉप डाउन कैप्शन देना है, ड्रॉप करना है, तो वो सारी चीजें ड्रॉप कैप आप उसके नेम से ही जान सकते हैं। देखिए एक्चुअल जब बाय प्रैक्टिकली हम आपको सिखाएंगे तभी वो आपको अच्छे से आएगा, और अभी बस आप थ्योरी वे में इसको समझते जाइए। और फिर आता है हमारा सिग्नेचर लाइन। सिग्नेचर लाइन से आप समझ सकते हैं कि वो क्या बनाएगा, हमारे डॉक्यूमेंट में एक सिग्नेचर पोर्शन बना देगा जिसमें हम अपना सिग्नेचर इंसर्ट कर सकते हैं, दे सकते हैं डॉक्यूमेंट में अगर हमें अपना सिग्नेचर देना है। तो आप ये जानते हैं कि यहाँ पे अगर आपको कोई भी सिग्नेचर देना है तो वो कंटेंट आप यूज कर सकते हैं सिग्नेचर लाइन को। अब इसको पढ़ते हैं। द बटन insert a digital signature line that specific the individual who must sign। कि जो इंडिविजुअल पर्टिकुलर रहता है कि हमें साइन करना है जो भी डॉक्यूमेंट को, जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं, जितने नंबर ऑफ आपके स्टाफ्स हैं कंपनी में है, तो आप क्या करते हो, डॉक्यूमेंट बनाते हो जिसमें एक सिग्नेचर लाइन का मेंशन करते हैं, तो वो वहां पे हम क्या करते हैं प्रॉपर वे में सिग्नेचर। फिर नेक्स्ट है हमारा डेट एंड टाइम एरिया। जाहिर सी बात है, मैंने अभी बताया कि अगर आपको डॉक्यूमेंट में डेट एंड टाइम ऐड करना है तो आप डेट एंड टाइम को ऐड कर सकते हैं। डिस्प्ले द डेट एंड टाइम डायलॉग बॉक्स, ये कह रहा है
फिर नेक्स्ट है आपका ऑब्जेक्ट्स। ऑब्जेक्ट्स अगर आपको अपने डॉक्यूमेंट में लगाना है तो आप ऑब्जेक्ट्स ऐड कर सकते हैं। तो द ड्रॉप डाउन कंटेन्स द कमांड ऑब्जेक्ट्स एंड टेक्स्ट फॉर्म फाइल्स, ठीक है। फिर नेक्स्ट है आपका और लास्ट कमांड है आपका सिंबल्स। सिंबल्स क्या होते हैं ये देख लीजिए आप, टू टाइप्स ऑफ सिंबल्स जो आपको इक्वेशंस और सिंबल्स के फॉर्म में मिलेगा। और इस कमांड का क्या नाम है, सिंबल्स। तो सिंबल्स क्या, कौन कौन से सिंबल्स होते हैं, क्या होते हैं वो देखते हैं। इक्वेशंस, द ड्रॉप डाउन कंटेन द फॉलोइंग बिल्ट इन इक्वेशंस। एरिया ऑफ साइकिल, ठीक, एरिया ऑफ साइकिल का अगर आपको इक्वेशन लगाना है, ठीक, बायनोमियल थ्योरम, एक्सप्रेशंस ऑफ द सम और पाइथागोरम थ्योरम, फिर कोऑर्डिनेटेड फॉर्मूला। तो जितने भी आपको इक्वेशंस लगाने हैं अगर अपने डॉक्यूमेंट में, तो आप इजीली इक्वेशन से शो कर सकते हैं, उसको अपना मतलब प्रेजेंट कर सकते हैं, अपने डॉक्यूमेंट में ऐड कर सकते हैं। फिर आपको नंबर ऑफ सिंबल्स ऐड करने हैं तो आप सिंबल्स में जाके ऐड कर सकते हैं। द ड्रॉप डाउन कंटेन्स द कमांड एरो, पाउंड, यार्न, कॉपीराइट, रजिस्टर्ड, ट्रेडमार्क, पल्स, not equal, equal to, less than, equal to, greater than, equal to, division, multiplication, infinite, micro, alpha, beta, gamma, pi, जितने भी आपके स्माइली फेस ऑफ सिंबल, मोर सिंबल, तो जितने नंबर ऑफ सिंबल्स होते हैं आप जो यूज करते हो वो सारे सिंबल्स आप सिंबल्स ऐड कर सकते हो अपने डॉक्यूमेंट में। तो आई होप कि आपको सिंबल्स अच्छे से समझ में आया होगा। नाउ थैंक्स फॉर वॉचिंग। हमारी आज की क्लास इतनी थी। नेक्स्ट क्लास में हम इंसर्ट टैब का प्रैक्टिकल लेकर आएंगे। इंसर्ट टैब के कंटेंट कौन कौन से होते हैं वो सारे प्रैक्टिकल वे में सीखेंगे। देखिए ऑल्टरनेटिव ये हमारा क्लासेस रहेगा, मतलब अगर हम आज आपको इंसर्ट टैब बता रहे हैं तो नेक्स्ट क्लास में उसका प्रैक्टिकल बताएंगे। फिर नेक्स्ट जो हमारा रहेगा वो थ्योरी में और भी आगे के टैब्स के बारे में होगा, जैसे रेफरेंस टैब, मेलिंग टैब, व्यू टैब, रिव्यू टैब। तो ये सारे टैब्स पढ़ेंगे। और हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिए और लोगों को बताइए A to S के बारे में, कंप्यूटर क्लासेस के बारे में, और भी सारे जो हमारे A to S में सब्जेक्ट चलते हैं एकेडमी में, हमारे जो अदर्स चैनल है उसमें भी आप जाइए और कमेंट करिए। जो भी कंटेंट आपको ना समझ में आए कमेंट में पूछिए। नाउ थैंक यू।